हेलो बच्चों, आज फीचर फर्स्ट ईयर प्रैक्टिस सेट सेकंड सोल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन। नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित फाइल के भाग का नाम बताइए। एक्स चिन्ह दिया गया है, एरो का चिन्ह लगा हुआ है, इस भाग का नाम बताना है। इसको बोलते हैं हिल, जहाँ पे कंपनी का नाम व ग्रेड लिखा होता है, इसको हिल बोलते हैं। टैंक, टैंक का होता है टैंक जहाँ पे हैंडल लगा होता है, नुकीला भाग होता है, उसको टैंक कहते हैं। फेरुल, फेरुल जो लकड़ी का जहाँ पे टैंक लगी होती है, उसको लकड़ी के भाग को फटने से रोकने के लिए फेरुल लगा होता है। फाइल लेंथ, जो फाइल की पूरी लंबाई है शोल्डर से लेकर के पॉइंट तक, उसको फाइल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं? टू चेक राइट एंगल, राइट आंसर, टू चेक राइट एंगल, लेकिन 90 डिग्री के कोण पर चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। टू चेक एक्यूट एंगल्स, इसके लिए नहीं करते। एक्यूट एंगल है न्यून कोण है, इस बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं न्यून एक्यूट एंगल को चेक करने के लिए। टू चेक ऑब्ट्यूज एंगल्स, इसके लिए भी नहीं करते। टू चेक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के लिए भी नहीं प्रयोग करते। स्ट्रेट एंगल का स्ट्रेट लेवल होता है जो चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है टू चेक राइट एंगल्स, ए। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन्स। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? वाइट वाश। वाइट वाश मार्किंग मीडिया जहरीला नहीं है। ये अल्कोहल और चाक के पाउडर से मिलाकर बनाया जाता है, जो रफ कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कास्टिंग वाली जॉब भी होती हैं, रफ जॉब होती है, उनके लिए जो है वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। पर्शियन ब्लू, यह एक मशीनिंग या फाइलिंग की फिनिश जॉब के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये भी जहरीला नहीं है, पर्शियन ब्लू भी जहरीला नहीं है। कॉपर सल्फेट, तो ट्रांसफर सी, कॉपर सल्फेट एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। ये कॉपर सल्फेट प्लस नाइट्रिक अम्ल में सोरे के कुछ बूंदें मिलाकर तैयार किया जाता है। ये काफ़ी देर लगाता है सूखने में भी, जब तक ये सूखता नहीं तब तक इसे हम हाथ नहीं लगाते, जहरीला ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज लैक्वर्स, ये भी नहीं होता है, ये मार्केट में मिलता है विभिन्न प्रकार के रंगों में, जॉब के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है कॉपर सल्फेट एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर्स। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, यानी कि रखता है? अश्नग, ए आंसर है इसका, अश्नग, जो स्क्राइबर को पकड़ता है। गाइड पिन, समांतर लाइनें खींचने का प्रयोग में लाया जाता है। रोक आर्म्स, सूक्ष्म माप मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। फाइन एडजस्टेबल स्क्रू, ये माप को सेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर है असनग। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। वाइस का नाम क्या है? पिन वाइस। पिन वाइस नहीं है, पिन वाइस छोटे व्यास वाली होती है, जिसमें एक सिरे पर पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है, दूसरे सिरे पर कोलेट चक्र होता है, वो पिन वाइस होती है। पाइप वाइस, पाइप वाइस जो है इसके दोनों जाओं में वी आकार के ग्रूव बने होते हैं, वो पाइप वाइस होती है। हैंड वाइस, ये हैंड वाइस है, सी आंसर सही है। क्विक रिलीज वाइस, क्विक रिलीज वाइस भी नहीं है। क्विक रिलीज वाइस बेंच वाइस की बात ही होती है, लेकिन उसमें एक ट्रिगर लगा होता है उसको जल्दी खोलने और बंद करने के लिए। तो ये आपका आंसर है हैंड वाइस, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ए न्यू हेक्साब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, यानी कि कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्साब्लेड जो है ढीला हो जाता है, इसका क्या कारण है? स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड के खिंचाव के कारण जो है वो ढीला हो जाता है। आंसर ए सही है। रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, यानी कि हमें गलत पिच वाली ब्लेड का प्रयोग कर रहे हैं तब भी ये भी गलत है। इम्प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ द सासेट, यानी कि जो सिलेक्शन हमने सा का करा है हेक्सा का, वो गलत है, ये भी गलत है। नट थ्रेड बट वोन आउट, यानी कि वो गर्म होने के कारण उसके जो दांते हैं घिस गए हैं, इसलिए वो ढीला हो गया, ये भी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ब्रिकेज ऑफ टीथ ओक्यूर इजिली वाइल साविंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क फिशेज एंड द स्टार्ट ऑफ कट्स, यानी कि कट की शुरुआत में पतली जॉब को काटते दांतों का टूटना आसानी से क्यों हो जाता है? हैंड फोर्स इज टू बिग, मतलब इसकी जो है आपका हाथ का फोर्स है तो बहुत अधिक है, ये गलत है। कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, कटिंग सेक्शन शॉर्ट है, ये भी गलत आंसर है। कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, ये भी गलत है। हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, मतलब जो हाथ का जो फोर्स है वो कुछ ही दांतों पर
पड़ रहा है, ये इसका सही आंसर है। करेक्ट डी आंसर इसका सही है। विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट, यानी कि कोनों और जोड़ों पर चौकोर सामग्री के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है? जो कोने और जोड़े हैं उनके चौकोर बनाने के लिए किस छैनी का प्रयोग करते हैं? फ्लैट चीजल्स नहीं, फ्लैट चीजल का जो है मेटेरियल हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी प्लेट से चादर से मेटेरियल को छीलने के लिए जो है फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल्स इसका खांचे या कीवे आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्रॉस या कट चीजल का। डायमंड पॉइंट चीजल्स, करेक्ट आंसर सी है। डायमंड चीजल का प्रयोग जो है कोने और चौकोर जोड़ों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हार्प राउंड चीजल्स इसका तेल की नालियाँ आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर है सी, डायमंड पॉइंट चीजल्स। नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित एक हथौड़े हिस्से का नाम बताइए। यानी कि हथौड़े के एक्स दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, एरो का निशान लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फेस, फेस स्निचल ऐसा है जिससे हम किसी जॉब पर चोट मारते हैं, फेस। पेन, पेन ओपल ऐसा है जिससे रिवीटिंग आदि करते हैं, जो ग्राउंड में बना हुआ है वो पेन है। चीक, इसका करेक्ट आंसर है चीक। ये नरम होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड और टेम्पर नहीं करते। पेन और फेस को हार्ड और टेम्पर करते हैं। आई होल, आई होल जहाँ पर हैंडल लगा हुआ है उसको आई होल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगल द रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल्स वाई ऑन द कटिंग चीजल्स, यानी कि छेनी पर किस कोण को प्रतीक वाई द्वारा दर्शाया गया है? ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये वाई द्वारा जो दर्शाया गया है वो कोण क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन इसके रैक एंगल्स, करेक्ट आंसर है रैक एंगल्स। ये कटिंग नोज के ऊपरी फलक कटिंग धार के कार्य की सतह के बीच जो बना हुआ है, जो कटिंग कर रही है आपकी छेनी, कटिंग करते धातु का काट रही है, उसकी ऊपरी फलक और कटिंग कार्य करने की नोज के अकॉर्डिंग जो कोण बना हुआ है वो आपका रैक एंगल है। वेज एंगल्स, वेज एंगल होता है छेनी को कितने डिग्री पर ग्राइंड किया गया है, ये भी नहीं है। कटिंग एंगल्स, इसका जो धातु को काटता है वो कटिंग एंगल है, कटिंग पॉइंट जो बना हुआ है वो कटिंग। क्लियरेंस एंगल्स जो नोक के निचले फलक से होते हैं, जॉब और इसके झुकाव, छेनी के चीजल के झुकाव में जो एंगल बना होता है अल्फा में वो होता है क्लियरेंस एंगल। तो उसका सही एंगल है रैक एंगल्स, ये आंसर सही है। 31 क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रैप्चर्स, यानी कि धातु की गुण का नाम बताइए जो बिना टूटे तार में खींची जा सकती है। डक्टिलिटी, सही आंसर इसका डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी ऐसा गुण है जिसके द्वारा धातु को बिना टूटे जो है इसके तार बनाए जाते हैं, खींचे जा सकते हैं। ये सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा आदि में अधिक होता है। लोहे के में भी होता है लेकिन वो रोट आयरन में होते हैं। लोहे तार खींचने वाला गुण जो है वो रोट आयरन में होता है लोहे के रूप में, लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। टेनासिटी भी देख लेते हैं। टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी में होता है किसी उस पर दबाव डालने या खींचने पर वो टूटता नहीं है, स्ट्रेंथ उसकी अधिक होती है, तो इसलिए वो टेनासिटी नहीं है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लचीलापन, लाइक किसी धातु को हम भार डाल देते हैं लेकिन भार हटाने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में होता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर हम कोई भार डाल देंगे वो फैल जाएगा, लेकिन जब हम उससे भार हटाएंगे तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, वो इलास्टिसिटी है। मलिएबिलिटी, मलिएबिलिटी में है किसी धातु की ठंडी अवस्था में पीट कर उसके रोल या चादरें बनाई जाती है, वो मलिएबिलिटी कहलाता है। तो तार खींचने का गुण किस में अधिक है? डक्टिलिटी में। ये डक्टिलिटी जिस गुण के कारण जो है तार बनाए जाते हैं। विच द स्पिंडल मोमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑफ थिम्बल्स विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 मिलीमीटर पिच, यानी कि 0.5 मिलीमीटर पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक भी वजन की धुरी क्या है, यानी कि कितनी गति चलता है आगे, उसकी लिस्ट काउंट क्या है? इसका लिस्ट काउंट है 0.01, एक आंसर सही है। कि जो आपका माइक्रोमीटर है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, एक पूरा चक्कर लगाने में 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। उसके थिम्बल पर बने भागों की संख्या 50 है, तो 0.5 को हम 50 से भाग दे देंगे तो उसकी लिस्ट काउंट निकल कर आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। तो इसका आंसर 0.01 मिलीमीटर है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का मान क्या है? अब वर्नियर कैलिपर की आपको रीडिंग देखनी है कितनी है। इसमें 2 स्केल बने हुए हैं, एक मैन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। मैन स्केल के भाग आपके ऊपर की साइड दिए गए हैं जो 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है। वर्नियर स्केल के 0, 5, 10, 15, 20 ये लिखा हुआ है नीचे। तो ये क्या होता है? ये 2 स्केलों पे काम करता है, वर्नियर स्केल और मैन स्केल पे। अब इसकी लिस्ट काउंट क्या है? 0.02 मिलीमीटर लिस्ट काउंट।
क्योंकि मैन स्केल के 49 भाग और वर्नर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है, तो वर्नर स्केल और मैन स्केल जो होते हैं, मैन स्केल को एक भाग निकालने के लिए 1 - 49/50 कर देंगे तो इसकी लिस्ट काउंट निकल जाएगी 0.02 मिलीमीटर। अब बात करते हैं इसमें कितने माप दी हुई है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है पर मैन स्केल में। अब मैन स्केल से बैक पीछे जाओ, यहाँ पे 3 है, यानी कि दर्शाया गया नहीं है, 3 नहीं दर्शाया गया। 3 से आगे चलते हैं हम, ये आधा खाना की लंबाई ज़्यादा है तो ये हो गया 5, यानी कि 35 मिलीमीटर। और नीचे यहाँ पे 35 खुला हुआ है, उसके नीचे 0 दी गई है। अब 0 के निशान से आगे देखो, जहाँ पे एरो के चिन्ह लगे हुए हैं 20 पर, तो ये कितना चलेगा 20, ये 35.20 हो रहा है, लेकिन इसकी लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर। तो 20 को 0.02 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर। तो उसका सही आंसर है डी, 35.4 मिलीमीटर सही आंसर है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नर बेवल? वर्नर बेवल में मान क्या है? अब वर्नर बेवल पर आप देखोगे कि कितना माप दिया हुआ है इसमें। वर्नर बेवल में देखो 40 से आगे एरो लगा हुआ है, 0 से आगे गया हुआ है, यानी कि 40 का जो खाना है बड़े वाला, उससे एक खाना आगे 41 है, 41 से आगे बीच में 0 की निशान लगा हुआ है। और यहाँ पे गया हुआ है ये आपका 60 से पीछे है, यानी कि 60 से एक पीछे गया 55, 55 से एक पीछे गया 50, ये कितने पे लगा हुआ है 50 पे निशान लगा हुआ है। इसका आंसर है बी। 35 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चेक द विड्थ चेक करने के लिए नहीं करते, चेक द हाइट के लिए नहीं करते, चेक द लेंथ के लिए नहीं करते, चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स, यानी कि 2 पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। आंसर डी सही है। विड्थ चेक करने के लिए या हाइट चेक करने के लिए, लेंथ चेक करने के लिए हम वर्नर कैलिपर या माइक्रोमीटर या स्टील रूल आदि से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिलर गेज का। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर, यानी डायल कैलिपर की माप बताइए। यहाँ पे माप देखिए 0, 1, 2 जो स्केल दिया हुआ है बार के ऊपर, तो उसमें लिखा है 0, 1, 2 आगे 5, ये 0 खाना है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 5 है, 25 पे खुला हुआ है। अब डायल की सुई देखना कहाँ पर गया है, 25 से पीछे है 24 पे, जहाँ डायल की सुई है, जो घड़ी की सुई है वो 24 पर दर्शाई है, यानी कि 25.24। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिल मशीन? एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? आइडल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, रिपीटिंग ऑपरेशन ऑफ ड्रिल्स, बार बार ऑपरेशन एक ही नहीं कर सकते, कंटिन्यूज मिलिंग ऑपरेशन भी नहीं है, सक्सिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन, यानी कि एक ड्रिल मशीन में सक्सिव ऑपरेशन कर सकते हैं एक के बाद, जैसे इसमें आप लोग रिमिंग भी कर रहे हो, ड्रिलिंग भी कर रहे हो, टेपिंग भी कर रहे हो, तो इसका आंसर है डी सही, सक्सिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिल्स। एक से अधिक टूल एक साथ प्रयोग कर सकते हैं गैंग ड्रिल मशीन में। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नर बेल प्रोटेक्टर, यानी वर्नर बेल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? डिश नहीं है, ये डायल के साथ कील के द्वारा पिविट की होती है, जिसको 360 डिग्री पर घुमाया जाता है, ये डिश के साथ लॉक होती है, ये नहीं है डायल। करेक्ट आंसर है इसका डायल। यह गोलाकार होती है जिसके किनारों पर डिग्री में कोण अंकित होते हैं, यह डायल के साथ जुड़ी होती है। जो स्टॉक का अभिन्न हिस्सा है डायल, जो स्टॉक के साथ जुड़ा होता है, ब्लेड नहीं है, मैन स्केल नहीं है। इसका सही आंसर है डायल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, नेम द पार्ट मार्कड एज एक्स ऑफ द फाइल्स, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। हील नहीं है, एज भी नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन बताया हमने हील, जहाँ पे किसी कंपनी का या ग्रेड लिखा होता है हील बोलते हैं, एज के साइड वाला। ये होता है फेरुल, इसका आंसर सी सही है। फेरुल जो आपके हत्थे को फटने से रोकता है वो फेरुल कहलाता है। शोल्डर्स जहाँ पे टैंक और बॉडी को मिलाया जाता है वो शोल्डर है, तो इसका आंसर सी सही है, फेरुल। परिष्करण आकार के करीब काम करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल्स। सिंगल कट फाइल का नहीं, ये 60 डिग्री में
दांते कटे होते हैं, एक ही दिशा में कटे होते हैं। इसका प्रयोग जो है मुलायम धातु तांबा आदि के लिए प्रयोग करते हैं। कवर्ड कट फाइल्स, ये चपटे आकार में होते हैं, ये अधिक धातु हटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातु के लिए करते हैं, जैसे तांबा आदि के लिए। सेकंड कट फाइल्स, सेकंड कट फाइल का जो है कठोर धातु के लिए फिनिश साइज तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। डबल कट फाइल्स, इसमें दो पंक्तियों में दांते कटे होते हैं, अप कट एक लोअर कट। विच फाइल है द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, किस फाइल की लंबाई में समांतर कटिंग किनारे होते हैं, समांतर कटिंग किनारे कटे होते हैं, किस फाइल की? हैंड फाइल, ये आंसर सही है। हैंड फाइल में समांतर किनारे कटे होते हैं, बास्टर्ड फाइल में नहीं होते, रासपट में नहीं होते, सिंगल कट में भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेटेरियल टू मैन्युफैक्चर्स बेंच वाइज, कि बेंच वाइज के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? टूल स्टील, टूल स्टील का नहीं करते, हाई कार्बन स्टील का भी नहीं करते, मीडियम कार्बन स्टील का भी नहीं करते, कास्ट आयरन, आंसर डी सही है। कास्ट आयरन के जो है हम बेंच वाइज की बॉडी बनाते हैं। टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, इसके अंदर इसके स्पिंडल या हैंडल आदि, नट बोल्ट आदि लगे होते हैं, लेकिन बॉडी बनाने में कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। आंसर डी सही है। 43 क्वेश्चन, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस, यानी कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं? वाइट वाश, वाइट वाश नहीं करती, ये रफ कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जो चौक के पाउडर से तैयार की जाती हैं। पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू जो है मशीन और फाइलिंग से की सतह पर मार्किंग मीडिया तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये इसका बी आंसर सही है। कॉपर सल्फेट नहीं प्रयोग में लाई जाती। मार्किंग मीडिया इससे भी अच्छी होती है, साफ स्पष्ट रेखाएं प्रदान होती है, लेकिन ये जहरीला है, अधिक सूखने में अधिक देर लगती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। सी बी आंसर सही है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट, यानी कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जॉब क्लैंपिंग, करेक्ट आंसर ए सही है। जॉब को क्लैंप करने के लिए स्लॉटेड दिए होते हैं। ईजी हैंडलिंग, ये गलत आंसर है। रिड्यूज वेट, वजन को कम करना, ये भी गलत आंसर है। बेटर अपीयरेंस, ये भी गलत आंसर है। आंसर ए सही है। जॉब क्लैंपिंग। विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, गोल बार का केंद्र निकालने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर ए सही है। जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी जॉब का अंदरूनी व्यास अंदरूनी माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। आउटसाइड कैलिपर का किसी जॉब की बाहरी व्यास माप लेने के लिए। फ्रंट जॉइंट जो है फ्रम जॉइंट कैलिपर जो है वो एक जॉइंट कैलिपर के आधार पर दिया गया है। इसका सही आंसर है ए, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के द्वारा हम सेंटर निकालते हैं किसी गोल जॉब का। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। लेग, लेग नहीं है, लेग इसके ऊपर से नीचे जो टांगे दी गई हैं वो लेग है। पैग, पैग सबसे ऊपर का हिस्सा जो है जिससे पकड़कर हम मार्किंग करते हैं, लर्न की आवाज़ से है, वो पैग है। वाशर नहीं है। फलक्रम्स, आंसर डी सही है। फलक्रम जिसको पिविट बोलते हैं, इसका आंसर डी सही है। 47 क्वेश्चंस, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। बेवल गेज, बेवल गेज नहीं है। बेवल प्रोटेक्टर नहीं है। यूनिवर्सल बेवल गेज, सी आंसर इसका सही है। ये यूनिवर्सल बेवल गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज भी नहीं है। 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचोर कौन फाइलों के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल का प्रयोग नहीं करते। स्क्वायर फाइल का प्रयोग जो है किसी स्क्वायर खांचे ग्रुप को बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हाल्फ राउंड फाइल, हाल्फ राउंड फाइल का नहीं करते, किसी बेवल या हाल्फ राउंड ग्रुप को बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं। ट्रेंगुलर फाइल्स, ट्रेंगुलर फाइल का भी नहीं करते, किसी टीथ या दांत एज को तेज बनाने के लिए ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। नाइफ एज फाइल्स, इसका प्रयोग नाइफ एज फाइल्स, आंसर सही है। नेम द डिफेक्ट दैट केसेस द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल्स, यानी कि उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स को फाइल के दांतों में दबा देता है, यानी कि जो फाइल के दांतों में चिप्स फंस जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल बाइट नहीं कहते। पीनिंग ऑफ फाइल्स, करेक्ट आंसर है
बी पिनिंग ऑफ फाइल्स, जहाँ पर दांते जो हैं फाइल के चिप्स जहाँ फाइल के दांतों में फंस जाते हैं उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। वार्पिंग फाइल नहीं है, ग्लेजिंग ऑफ फाइल्स नहीं है। ग्लेजिंग ऑफ फाइल होता है जहाँ पर दांते घिस जाते हैं फाइल के, वो ग्लेजिंग ऑफ फाइल है। विच चीजल्स इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूज, तेल के खांचे को काटने के लिए किस छैने का उपयोग करते हैं? फ्लैट चीजल का नहीं करते। फ्लैट चीजल का मेटल हटाने के लिए प्रयोग करते हैं वेब चीजल्स। वेब चीजल का प्रयोग भी नहीं करते। वेब चीजल जो चैन ड्रिलिंग है उनको मिलाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। हाल्फ राउंड नोच चीजल्स, करेक्ट आंसर सी है। हाल्फ राउंड नोच चीजल का प्रयोग यह है तेल के खांचा आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल्स का नहीं है, किसी चकोर कोनों आदि को बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं।